केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए अधिसूचना जारी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग का गठन। एमएम कुट्टी होंगे आयोग के अध्यक्ष। आयोग में 14 और सदस्य भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगातें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। कोरोना काल में हाजियों के लिए खुशखबरी। आज से हज आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। हज कमेटी ने हज पर जाने वालों के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक को लगी गोली। पुलिस का दावा युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। युवक के पास से सुसाइड नोट हुआ बरामद। खतरे से बाहर बताया जा रहा है घायल युवक। मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित सरकारी पौधशाला डोमघर का है, जहां पर दिन में ही प्रदूषण फैलने की सामग्री को आग के हवाले किया जा रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि कचरे और पराली को पौधशाला के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार की मौजूदगी में जलाया जा रहा है। इसके साथ ही इस हाईवे से अधिकारियों का निकलना होता ही रहता है, लेकिन कचरे और पराली में लगी आग और प्रदूषण होता किसी अधिकारी को नहीं दिखा। कन्नौज के लापरवाह डॉक्टरों के लिए डीएम का अल्टीमेटम। ओपीडी में समय से नहीं पहुंचे तो होगी कड़ी कार्रवाई। राकेश मिश्रा के अल्टीमेटम से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। डॉक्टरों की लापरवाही की लगातार मिल रही थी सूचनाएं। ओपीडी में दुर्घटना संबंधी मामले में लापरवाही बढ़ती तो होगी कार्रवाई। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के माल रोड में महिला के साथ छेड़छाड़ और लूट। 4 युवकों ने महिला के साथ की छेड़छाड़। बदमाश बदल सिंह बद्दो की धमकी देकर आरोपी फरार। महिला के पति ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। चेन लूटने का भी है आरोपी। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे जनेश्वर मिश्र पार्क। नवीन अरोड़ा ने की नमस्ते लखनऊ अभियान की शुरुआत। कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के बारे में भी लोगों से लिया फीडबैक। पार्क में घूम रहे बच्चे और बुजुर्ग से लिया सुरक्षा संबंधी फीडबैक। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही किसानों के हित की बात करती हो, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी केवल उनके आदेशों को सुनकर दरकिनार किए हुए हैं। यही वजह है कि किसान अपना अनाज क्रय केंद्रों में बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। खेतों में खुले पड़े अनाज से किसान अब आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। इस दौरान सीएम ने बीते दिनों बल्लभगढ़ में हुई एक लड़की की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद पर कानून लाने का विचार कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने के सुपरटेक इको विलेज 1 में बच्चे समेत 17वीं मंजिल से गिरी महिला। 17वीं मंजिल से गिरकर महिला और बच्चे की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के अयोध्या पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। इस दौरान उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। सफाई करते वक्त मिट्टी की डांग में दबने से मामा भांजे की मौत। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी जिले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मदन सिंह चौहान के पुत्र की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र के गनर के सीने में एक लगी गोली और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जालौन में मामूली विवाद को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर तोड़फोड़ हुई। दोनों की मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला उरई कोतवाली इलाके का है। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने जहां देश की आर्थिक और अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, तो वहीं अब धीरे धीरे अनलॉक के दौरान सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। पर वहीं डीजे और बैंड पार्टी एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लोग आज भी कोरोना वायरस में हुए लॉकडाउन के बाद से अब तक व्यवसाय न चलने से भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इससे जुड़े लोगों ने जिलाधिकारियों से व्यवसाय शुरू करवाने की अनुमति के लिए गुहार लगाई है।
कानपुर के बरा थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे में चर्चित बदमाश अजय ठाकुर को पुलिस ने दबोचा। चौराहे पर केक काटकर दबंग मना रहा था वकीलों संग जन्मदिन। दबंग अजय ठाकुर पर बर्रा थाने में दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे। बीच चौराहे वकीलों और पुलिस में हुई बहस का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में 5-5 लाख में बिकी राशन की दुकानें। राशन माफियाओं संग मिलकर दुकानें आवंटित की। दुकानों के एवज में 5-5 लाख रुपए वसूले गए। एक विधायक ने प्रशासन को लिखा पत्र। आवंटित दुकानों को रद्द करने के लिए डीएम को पत्र। साक्ष्य के तौर पर विधायक ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी। बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर का बड़ा बयान। कहा, जिले के एक अधिकारी लड़ना चाहते हैं चुनाव, इसी की दृष्टिगत की जा रही थानाध्यक्षों की तैनाती। एक दरोगा पर लगाया गाली देने का आरोप। कई पुलिसकर्मियों पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। कहा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी मनमानी। दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, पटाखों के अवैध रूप से भंडारण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ में पुलिस ने टेंट हाउस पर छापेमारी कर लाखों के अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। पुलिस की छापेमारी के बाद पीके टेंट का मालिक मौके से फरार हो गया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जपटापुर गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया सामने। चोरी के आरोप में महिला को बेरहमी से पीटा। ऑटो से उतार जूते चप्पलों से महिला की पिटाई। मूक दर्शक बने लोग। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में बीते दिनों मल्हनी विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को संपन्न हुए थे, पर अभी मतगणना के परिणाम आने बाकी है। इसी बीच चुनाव में कई प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा एक दूसरे को मारने पीटने का भी सिलसिला जारी, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस वारदात में महिलाओं के साथ कई लोग जख्मी भी हो गए। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक युवक को सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने कन्हैया यादव नाम के युवक को उसके घर के नजदीक मारी गोली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जब तक पहुंचे, हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। वहीं गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही एसपी गंगापार समेत इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में कार सवार ने युवक को कुचला। मौके पर ही हुई व्यापारी की मौत। घर से टहलने निकला था व्यापारी। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 1 नवंबर को हुआ था हादसा। महोबा में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग से रेप बंधक बनाकर आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना क्षेत्र में लाइनमैन की मौत के बाद हंगामा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई मौत। मृतक के परिजनों ने बिजली घर पर किया हंगामा। पुलिस ने लोगों को कराया शांत। कल हुई थी लाइनमैन की मौत। उचित मुआवजा, पत्नी को पेंशन देने की मांग, मृतक के बेटे को नौकरी देने की भी मांग की गई। कौशाम्बी में मंजनपुर कोतवाली इलाके में लगभग 25 दिनों से गायब युवक का शव कुएं में मिला। कुएं में शव के ऊपर मिट्टी डालने कर ढकने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और चचेरे भाई को हिरासत में लिया। अवैध संबंधों के चलते पत्नी और चचेरे भाई ने मिलकर युवक की हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। गोरखपुर में 3 महीने पहले पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता 3 महीने से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस जहां कह रही है कि आरोपी फरार है, तो वहीं आरोपी को घर में देखा गया है। पीड़िता एसएसपी से लेकर एडीजी जोन से न्याय की गुहार लगा चुकी है। बदायूं फर्रुखाबाद रोड पर खरखोली गांव में अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रही महिला को रौंदा। महिला की मौके पर हुई मौत। गुस्से में ग्रामीणों ने जाम लगाकर कार में लगाई आग। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग पर पाया काबू। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा ट्रैक्टर। गहरे खाई में गिरने से मजदूर की दर्दनाक हुई मौत। मिक्सर मशीन ले जा रहा था ट्रैक्टर। घना कोहरा और ट्रैक्टर में लाइट न होने से सड़क के बजाय गहरी खाई में पलटा ट्रैक्टर के नीचे मजदूर की दबकर मौत से परिवार में मचा कोहराम। ट्रैक्टर पर बैठे कई मजदूर और चालक हुए मौके से फरार।
आगरा की लायंस कॉलोनी जलकल विभाग के आवास में सरकारी सेवा देने वाला 4th क्लास कर्मचारी बेच रहा है जहरीला दूध। विभाग की ओर से मिला है सरकारी आवास में चल रही है जहरीले दूध की कालाबाजारी। आवास पर खड़े रहते हैं मिल्क टैंक। जहरीले दूध की कालाबाजारी का वीडियो वायरल। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में कार चोरी का लाइव फुटेज आया सामने। अज्ञात चोर कर ले गए कार चोरी। सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने किया पार। पीड़ित ने कार चोरी की पुलिस को दी शिकायत। 24 घंटे में 2 डबल मर्डर से दहला संभल। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में डबल मर्डर। विवाद में हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। गोली लगने से दोनों की मौत। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और फावड़े से मारपीट। 12 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज के तालग्राम विकास खंड के गढ़ैया उत्सर में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी। सामुदायिक शौचालय योजना घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप शौचालय में हो रहा घटिया सामान का इस्तेमाल। बनने के बाद कभी भी गिर सकता है शौचालय। ग्राम प्रधान और अधिकारी सरकारी धन का कर रहे हैं बंदरबाट। हरदोई में 1900 किसानों पर मुकदमा दर्ज। पराली जलाने पर किसानों पर हो रही है कार्रवाई। शाहबाद में 5, बिलग्राम में 8 किसानों पर मुकदमा। लुनार में 6 किसानों पर मुकदमा दर्ज। 66 किसानों पर पहले ही दर्ज किए जा चुके थे मुकदमे। जिले में अब तक 85 किसानों पर दर्ज हुआ मुकदमा। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड में गाड़ी में टक्कर से 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा के अकबरा गांव स्थित सिल्वर स्टेट कॉलोनी में शाम को कार सवारों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार सवार हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फिरोजाबाद के थाना टुंडला के NH-2 हजरतपुर के पास अज्ञात वाहन से बाइक सवार 3 लोग टकराए। एक की मौके पर हुई मौत जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे बदमाश। अनल बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देसी राइफल और बाइक बरामद। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ दूसरा बदमाश। पकड़े गए बदमाश पर 16 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। भीटा 2 क्षेत्र के टाडा गोल चक्कर के पास हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बदमाश के पास एक पिस्टल और बाइक बरामद। मेरठ के कंकरखेड़ा में रोहटा रोड स्थित डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड दवाई कंपनी के गोदाम में लगी आग। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गनीमत ये रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कुशीनगर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगभग 1 सप्ताह पूर्व मिले महिला की सिर कटे शव का राज खुल गया। मृतक महिला का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतका का प्रेमी अभी भी फरार चल रहा है। फिरोजाबाद के थाना नारखी के पास भूसे की गाड़ी से बाइक की जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महिलाओं के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वहीं लखनऊ पुलिस मुख्यमंत्री के मंसूबों को लगातार कुचल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ज़ैनब सिद्दीकी के घर पहुंची पुलिस ने घर वालों से बुरा बर्ताव किया। सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और उनकी फोटो दिखाकर उनके बारे में जानकारी ली और बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के सबके साथ मारपीट की। जबरन कार में बैठाने की कोशिश भी की गई।
हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एबीवीपी के नेताओं ने एसएसवी पीजी कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जारी ओपन मैरिट में धांधली के आरोप लगाने शुरू हो गए। ऑफर लेटर जमा कराने के बाद भी छात्रों को प्रवेश न देने पर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के पदाधिकारी भड़क गए। उन्होंने छात्रों की समस्या को उठाते हुए कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेता लखन दीक्षित के हमलावर 60 घंटे बीत जाने पर भी पुलिस की पहुंच से दूर। बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर किया था जानलेवा हमला। घिरोट से गांव जा रहे बीजेपी के मंडल मंत्री शिवम उर्फ लखन दीक्षित पर बरसाई गई थी ताबड़तोड़ गोलियां। बीजेपी नेता को लगी थी आधा दर्जन गोलियां। घायल लखन का आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। श्रावस्ती में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। लुटेरे युवक से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। लूट में शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14,850 रुपए के साथ चोरी की बाइक और 2 अवैध असलहे बरामद किए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची देहरादून। 2 दिवसीय के लिए उत्तराखंड में निजी दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। आज देहरादून में रात्रि प्रवास करेंगी प्रियंका। दिल्ली से सड़क मार्ग होते हुए देहरादून पहुंची प्रियंका गांधी। कल सुबह मसूरी के लिए रवाना होंगी प्रियंका। कपूरथला हाउस में जाने का है कार्यक्रम। कुंवर प्रणव चैंपियन के वायरल ऑडियो पर आम आदमी पार्टी का हल्ला। बीजेपी अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। शासन ने आईएएस अधिकारी वी षणमुगम को दी क्लीन चिट। राज्य मंत्री रेखा आर्य की तरफ से लगाए गए थे आरोप। पूरे मामले की जांच अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार से कराई गई। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 473 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से 9 नए लोगों की हुई मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के वायरल ऑडियो से एक बार फिर से बीजेपी सख्ते में। बीजेपी उपाध्यक्ष का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत संगठन को नहीं मिली। अगर कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो उसके बाद पार्टी इसका संज्ञान लेगी। वायरल ऑडियो पर चैंपियन की सफाई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को नहीं दी गाली। मैं बीजेपी का अनुशासित सिपाही। एबीवीपी हमारा ही संगठन है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी दल बीजेपी को निशाने पर लेने का काम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राजनीति में दखल देने की तैयारी में है, लेकिन वो जनता के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिससे जनता की बात या समस्याओं का कोई समाधान नहीं होने वाला। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने राज्य सरकार के स्कूल खोलने के फैसले को छात्र हित में गलत दिया करार। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। महिला कल्याण राज्य मंत्री रेखा आर्य पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगाए गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य मंत्री रेखा आर्य से आईएएस अधिकारियों की नाराजगी का एक बड़ा कारण ये है कि मंत्री जी के विभाग में उन्हें 1+1 मंत्री से रूबरू होना पड़ता है। टिहरी जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाड़ के नेतृत्व में किया गया। बैठक में जनपद के सभी जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख और सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
हरिद्वार में इन दिनों कई निर्माण कार्य एक साथ चलने के कारण पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई हैं। सड़कें खुदी होने से हरिद्वार के लोगों को धूल मिट्टी से बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पीसीबी के माध्यम से संबंधित विभाग को पानी का छिड़काव करने का नोटिस जारी करने का आदेश दिया ताकि हरिद्वार की जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। उत्तराखंड राज्य को आगामी 9 नवंबर को 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 20 सालों में उत्तराखंड की स्थिति, उसकी अस्मिता और राजनीतिक विकल्प को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने तमाम सामाजिक राजनीतिक जन संगठनों के प्रबुद्धजनों के साथ एक खुली संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और नकली मिठाइयों ने भी मार्केट में दस्तक दे दी है। ऋषिकेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक मिठाई की दुकान पर भारी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयों की खेप बरामद की है। टीम ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिठाई की खेप को कब्जे में लेकर उसे नष्ट कर दिया और दुकान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का दावा किया है। डोईवाला शुगर मिल का साल 2020-21 का पेराई सत्र शुरू होने को है, पर मिल पर गन्ना समिति का 3 वर्ष पुराना लगभग 90 लाख रुपए विकास कमीशन अभी भी बकाया है, जिसके चलते समिति कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। भानियावाला में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भानियावाला से लच्छीवाला तक सांग नदी पर एटलस कंपनी फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को वाहन निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में समाजवादी पार्टी की पहली कार्य समिति की बैठक में जबरदस्त हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द बोलने से भड़के कार्यकर्ता। सच्चान से अपशब्द बोलने से भड़के कार्यकर्ता। पूर्व पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष को बोले थे अपशब्द। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रही आभा बर्तवाल ने किया बीच बचाव। फिर बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे शाहरुख सलमान। पठान में दिखेगी दमदार केमिस्ट्री। पठान में कैमियो रोल करते नजर आएंगे सलमान। गौहर खान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। उन्होंने जैद दरबार संग अपनी सगाई को कंफर्म किया। जैद की मां फरजाना दरबार ने गौहर का परिवार में स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर गौहर संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। शादी के बाद काजोल ने पति संग शेयर की रोमांटिक फोटोज में दोनों की शानदार केमिस्ट्री दिखी। कपल का ये लेटेस्ट फोटोशूट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।